हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। माय नेम इज आलोक पांडे, योर केमिस्ट्री मेंटर, एंड टुडेज वीडियो इज टोटली अबाउट ईच एंड एवरी टॉपिक कवरेज डिस्कशन। मतलब आज की वीडियो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें हम अपने पहले चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, के बारे में पढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि ये जो सीरीज हम लेके आ रहे हैं, हम इसमें बेसिक से लेकर के छोटे से छोटा एनसीईआरटी की लाइन तक को कवर करेंगे और नीट, जेई, सीबीएसई, एनसीईआरटी क्वेश्चन, केंद्रीय विद्यालय क्वेश्चंस, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन को कवर करके आपकी नॉलेज को एनहेंस करेंगे और इस लेवल तक आपको लेके जाएंगे कि आपको केमिस्ट्री बहुत इजी लगने लगेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो देखिए, हमारा चैप्टर नंबर 1 क्लास 11th और इस चैप्टर का नाम क्या है? सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ chemistry. I repeat, some basic concepts of chemistry. I again repeat, some basic concepts of chemistry. सर, केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री का ओरिजिन कहाँ से आया? ओरिजिन का मतलब है कहाँ से वो डेवलप हुई। क्या केमिस्ट्री पहले से एग्जिस्ट करती थी या केमिस्ट्री किसी मेजर मतलब ब्रांच का पार्ट है या किसी मेजर चीज का पार्ट है? तो मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, मैं आपसे बोलना चाह रहा हूं कि केमिस्ट्री का एक पोर्शन है, केमिस्ट्री एक पोर्शन है लाइक बायोलॉजी एंड फिजिक्स। किसका पोर्शन है? साइंस का। साइंस तो आप बहुत सालों से पढ़ रहे हैं, चलिए एक बारी रिवाइज करते हैं। साइंस होती क्या है? साइंस क्या होती है सर? हमें तो नहीं पता साइंस क्या होती है। ऑब्वियसली आपको पता है। मैं आपसे बोलूं, हमारा कंट्री 2018 में आजाद हुआ। वी गॉट इंडिपेंडेंट इन 2018। चलो वो भी ले लेते हैं, 15 अगस्त 2018। तो आप तुरंत कहोगे सर 2018 नहीं है, 15 अगस्त इज राइट, बट 1947 बोलो। तो मैं कहूँगा आपको कैसे पता चला? सर हमने स्कूल में पढ़ा था, हमने उस बुक में पढ़ा था। आपने पढ़ा था, आपने तुरंत अप्लाई कर दिया था, वो हिस्ट्री नहीं रही, अब वो क्या हो गई? साइंस हो गई। तो साइंस का मतलब ही क्या होता है बच्चों? एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। जो भी हमें पता है, जो भी हम चीज जानते हैं, अगर हम उसको अप्लाई कर दें तो उसी को क्या कहा जाता है? साइंस कहा जाता है। चलिए, अब पहली बात तो क्लियर हो गई। दूसरे का एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए रेनी सीजन है और आपके सामने कोई बच्चा आता है साइकिल चलाता हुआ और एकदम से वो स्लिप कर जाता है। स्लिप करने के बाद आप कहते हैं अरे यार ये तो गिर गया, हाँ इसे चलाना नहीं आता। तीसरा आप सोच रहे अरे भाई रोड स्लिपरी है, फ्रिक्शन कम हो रहा है, तो आप गिर जाओगे, आपको ध्यान नहीं रखना चाहिए था। तो आपने अपना क्या यूज किया? फ्रिक्शन वाला कॉन्सेप्ट, और यहां अप्लाई किया तो आपने क्या पढ़ा? साइंस। तो आप समझ गए हैं साइंस क्या होती है। तो साइंस इज नथिंग बट एप्लीकेशन ऑफ योर नॉलेज और एनहेंसमेंट ऑफ योर नॉलेज। तो लिखते हैं यहाँ पे, साइंस का मतलब क्या हुआ? लिया कहां से गया? ये डिराइव्ड फ्रॉम वर्ड सिंटिया। कौन सा वर्ड है बेटा? सिंटिया मीन्स नॉलेज। सिंटिया मीन्स क्या हो गया? नॉलेज और एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। अब हम साइंस को अगर क्लासिफाई करें तो साइंस में 3 सब्जेक्ट बनते हैं। पहला बनता है बायोलॉजी। 2 वर्ड का कॉम्बिनेशन है, एक बायोस और एक वर्ड क्या है? लोगोस। बायोस का मतलब होता है लाइफ या लिविंग थिंग, या लिविंग थिंग, जिसमें एक पार्ट आता है प्लांट और दूसरा क्या आएगा? एनिमल। एनिमल की स्टडी को आप जोलॉजी कहते हो, यू नो बेटर देन मी, और प्लांट की स्टडी को हम क्या कहते हैं? बॉटनी। राइट बच्चों? चलिए, अब दूसरा पार्ट आता है बायोलॉजी के बाद फिजिक्स। फिजिक्स क्या होता है? तो लिया कहाँ गया है? कहाँ से लिया गया है? डिराइव फ्रॉम वर्ड फ्यूसिस। कौन से वर्ड से लिया गया है? फ्यूसिस मीन्स नेचर और नेचुरल फिनोमेना। जब कोई चीज नेचर या नेचुरल प्रोसेस से ली जाती है और उसकी स्टडी की जाती है, न्यूटन ने एप्पल को गिरते हुए देखा, टॉर्क के बारे में पढ़ना, फ्रिक्शन के बारे में पढ़ना, रेजिस्टेंस रेसिस्टिविटी के बारे में पढ़ना, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में पढ़ना, एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ना, ये सब किसका पार्ट है? फिजिक्स का, है ना। अब आते हैं अपनी उस ब्रांच पे जिसके बारे में हमें पढ़ना है, केमिस्ट्री। अगर मैं आपसे बोलूं केमिस्ट्री क्या है तो कई बच्चों के जवाब होंगे सर केमिस्ट्री तो केमिकल्स होता है, कई बोलेंगे सर रिएक्शन होती है, कई बच्चे कहेंगे सर हाँ 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 उसने बोला था कि मेरे दोस्त के साथ केमिस्ट्री खराब चल रही है। तो केमिस्ट्री का मतलब सर क्या होता है? कनेक्शन, रिलेशन, इंटरैक्शन, बॉन्डिंग। यहां पे केमिस्ट्री का मतलब है नई डेफिनेशन। सुनो अब इधर, केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है?
ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद, विच क्या लिखा है, डील्स विद स्टडी ऑफ composition, comma, structure and properties of matter। बोलो ठीक है सर, थोड़ा थोड़ा समझ आया, इतना समझ नहीं आया तो चलो हम एग्जांपल लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, क्या आपको इसका फॉर्मूला पता है कार्बन डाइऑक्साइड का? CO2। तो अगर मैं बोलूं इसकी कॉम्पोजिशन बताइए कि CO2 किस किस से मिलके बना है, तो आप बोलोगे कार्बन एंड ऑक्सीजन। मैं कहूं इसका स्ट्रक्चर बताइए, तो आप क्या बोलोगे? दोनों साइड डबल बॉन्ड O लगाओगे और डबल बॉन्ड O लगा के 180 डिग्री का एंगल दिखाओगे और तुरंत कह दोगे सर इसका स्ट्रक्चर या इसकी ज्योमेट्री क्या है, लीनियर। आगे चल के आपको इसको डिटेल में भी पढ़ना है, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में। इसके बाद हम बात करें प्रॉपर्टीज की, तो यहाँ थोड़ा सा स्पेस यूज कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज दो तरह की होती है। अगर मैं फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करूं, किसकी बात करूं बेटा? फिजिकल प्रॉपर्टी की, तो उसमें मैं किसकी बात करूंगा? कलर की या उसकी टेम्परेचर की, इन सब चीज़ों की। जैसे CO2 एक हार्मफुल गैस है, ये पॉइजनस होती है, ठीक है, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग करती है ना। और अगर हम बात करें दूसरी प्रॉपर्टी की, केमिकल प्रॉपर्टी की, तो आप कह सकते हो कि CO2 को अगर कैल्शियम ऑक्साइड से रिएक्ट करें तो ये क्या बनाता है? CaCO3। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि केमिस्ट्री में हम जब तक चार चीजों के बारे में ना जान जाएं, हमें ढंग से केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। क्या कि जो भी हम कंपाउंड, जो भी सब्सटेंस, जो भी मैटर की बात कर रहे हैं, उसका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, उसकी स्ट्रक्चर कैसे बनता है, उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसा है, ज्योमेट्री जैसे ट्राइगोनल, प्लेनर, लीनियर, एंगुलर, बेंट, फलाना ढिमकाना, ऐसे, ठीक है। तीसरी चीज हमें पढ़नी होगी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, क्या क्या उसमें टेम्परेचर चेंजेस हैं, क्या मेल्टिंग पॉइंट है, क्या बॉइलिंग पॉइंट है, क्या फ्यूजन होता है, क्या फेज चेंज करता है, सब्लिमेशन करता है, इवेपोरेशन करता है, मेल्टिंग करता है, बहुत सारी। इसके बाद आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में। केमिकल प्रॉपर्टी में देखते हैं उसकी कहाँ कहाँ रिएक्शन हो रही है, किससे रिएक्ट करके क्या कंपाउंड बना रहा है, कहाँ पे वो एज ए रिएक्टेंट यूज कर रहे हैं, कहीं पे कैटलिस्ट यूज हो रहा है, कहीं पे वो प्रोडक्ट में चेंजेस लेके आ रहा है। तो ये सब चीजें केमिकल प्रॉपर्टी। तो इसको नोट डाउन करें, फिर अगला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं मैटर। चलिए जल्दी नोट करें, मिलते हैं जल्दी। तो बच्चों अभी आपने देखा कि केमिस्ट्री क्या होती है। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो आपके माइंड में आया होगा कि सर मैटर क्या होता है, इसको जरा जस्टिफाई करो, क्लैरिफाई करो। तो चलिए हम सबसे पहले मैटर का क्लासिफिकेशन डिस्कस करते हैं। मैटर क्या होता है? तो बच्चों मैटर वर्ड आप लोगों ने अपनी लाइफ में भी सुना होगा। जैसे कई लोग कहते हैं हाँ जी क्या मैटर हो गया, बताओ क्या मैटर है, मैं सुलझाता हूँ। तो वो मैटर तो हो गया आपस में एक दूसरे का कोई डिस्कशन हो गया, है ना। कुछ बच्चे कहते हैं क्या सीन है, ये तो चलो आपकी अपनी कॉमन लैंग्वेज है। लेकिन अगर हम अपनी प्रॉपर साइंस में मैटर का मतलब बोले, तो ये भी आपने अपने प्रीवियस बचपन में, मतलब पिछले जो साल थे आपके 8th 9th 10th, वहां पे आपने सुना होगा कि मैटर क्या होता है। तो बच्चों मैटर का मतलब होता है एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। तो मैटर का यहाँ पे देखिए क्लासिफिकेशन मैंने किया हुआ है, जिससे कि आपका टाइम कंज्यूम ना हो, वेस्ट ना हो, फालतू कंज्यूम ना हो। हमने पहले ही इसको पूरा चार्ट बनाया हुआ है और एक एक के ऊपर हम पर्टिकुलर डिस्कशन करते हैं। तो बात करते हैं मैटर क्या होता है। तो लिखा हुआ है एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास, ठीक है। अब इसी पे एक बारी क्वेश्चन आया था केंद्रीय विद्यालय में, गवर्नमेंट स्कूल में, कि इज एयर ए पार्ट ऑफ मैटर, कैन यू जस्टिफाई? क्या हवा, क्या एयर मैटर का पार्ट है? क्या आप इसको जस्टिफाई कर सकते हो? तो इसका जवाब सुनिए, हाँ जी, मैटर इज, एयर इज पार्ट ऑफ मैटर, है ना। तो कैसे? तो वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ बलून। अगर आप एक खाली बलून को लोगे, सपोज उसका वेट 10 ग्राम है और उसमें फूंक मार के हवा भर दोगे, तो बलून जो पिच का था वो फूल जाएगा। इसका मतलब क्या ऑक्यूपाई किया उसने? स्पेस। दूसरी चीज, उस बलून के बारे में अगर आप देखें तो खाली बलून 10 ग्राम का था, उसमें हवा डालने के बाद फूंक मार के आपने उसे जब फुला दिया
वे किया तो वो 16 ग्राम का हो गया मान लीजिए। तो वो जो 6 ग्राम है वो किसका मास है? एयर का। खाली सिलेंडर 40 केजी, भरा हुआ 60 केजी। अब भरा हुआ का मतलब उसमें एयर ने स्पेस लिया, और दूसरा 20 केजी उसमें क्या हुआ अगर मैं 60 केजी मानूं? तो मास ऑफ एलपीजी, है ना। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं डेली लाइफ में जो ये प्रूव करते हैं कि हाँ जी, मैटर जो है एयर को इन्वॉल्व करता है। मैं आपको क्लियरली बताऊं, इस यूनिवर्स का दूसरा नाम ही मैटर होता है। समझ रहे हैं आप? इस यूनिवर्स में कोई भी चीज आप उठा लो, चींटी से लेकर के डायनासोर तक, हाथी तक, कुछ भी उठा लो, ये सब किसका पार्ट है? मैटर का। ठीक है, एयर से लेकर के, लाइट से लेकर के भी। लाइट को कुछ पार्ट में हम कम कंज्यूम करते हैं क्योंकि वो यूनिवर्स में डायरेक्टली नहीं पाई जाती, हमें उसे प्रोड्यूस करना पड़ता है। समझ रहे हो? नेचुरल लाइटनिंग नहीं होती, वो भी होती है, नेचर में कराई जाती है। तो इसीलिए हम मैटर का क्या मतलब समझते हैं? समझ में आ रहा है? मैटर क्या हुआ? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। ऑल यूनिवर्स इज कंबाइंड एंड कंसीडर्ड एज मैटर। अब मैटर को जब हम क्लासिफाई करते हैं तो मैटर के दो क्लासिफिकेशन है। नंबर 1, नेचर में डायरेक्टली पाया हुआ, फिजिकल, और दूसरा जो रिएक्शन बेस पे डेवलप हुआ, केमिकल। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में। तो मैटर के फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम क्या देखते हैं कि इसके 3 टाइप हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, और तीसरा टाइप क्या है? गैस स्टेट। अगर मैं आपसे कहूं सॉलिड स्टेट क्या है, तो आप बोलेंगे सॉलिड स्टेट मैटर की वो स्टेट होती है जिसमें पार्टिकल क्लोज पैक्ड होते हैं, उनमें डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट साइज होता है और डेफिनेट वॉल्यूम। जैसे एक ईंट, एक ब्रिक को अगर आप रख दें तो उस ईंट में आप जहां पे रखोगे वो वहीं पे रहेगी, उसका पर्टिकुलर एक डायमेंशन होगा, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, तो उसका एक वॉल्यूम हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो ब्रिक है वो क्या माना जाएगा? मैटर का पार्ट। इसके बाद दूसरी स्टेट क्या आती है? लिक्विड। अब लिक्विड में क्या होता है? फोर्सेस कंपैरेटिवली वीकर होती हैं, समझ रहे हैं? तो जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड, विस्कस फोर्स, और पार्टिकल्स थोड़े से दूर दूर होते हैं, पार्टिकल्स आर कंपैरेटिवली फार अपार्ट एज कंपेयर टू सॉलिड। ठीक है, इस वजह से वो पार्टिकल जो लिक्विड के हैं वो क्या कर सकते हैं? फ्लो कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्लो करने की टेंडेंसी होती है लिक्विड में। इनका डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, कंटेनर पर डिपेंड करेगा। ठीक है, कितना बड़ा कंटेनर, उसमें कहां तक गया हुआ है वो तो हम मेजर कर सकते हैं। बट अगर मैं साइज और शेप की बात करूं तो आप देख सकते हो कि लिक्विड को जिस कंटेनर में रखो, कटोरी में रखो, वो कटोरी की शेप में कन्वर्ट हो जाएंगे, ग्लास में रखो, ग्लास की शेप में हो जाएंगे, किसी और कंटेनर में रखो तो वो उस कंटेनर की शेप ले लेते हैं। अब आते हैं गैस के बारे में। तो जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो कंपैरेटिवली दूर होते हैं, कॉन्टिन्यूसली आपस में क्या कर रहे होते हैं? वो कोलिजन कर रहे होते हैं, रैंडमाइजेशन उनमें बहुत ज्यादा होता है, रैंडमली इधर उधर घूम रहे होते हैं। ठीक है, और उनके अंदर एक टेंडेंसी होती है एस्केपिंग टेंडेंसी। अगर आप एक बलून में एयर भरते हो और जरा सा पिन होल कर देते हो तो भी गैस बाहर निकल जाती है, तो उसे भी आप आगे चल के डिफ्यूजन और रिफ्यूजन के नाम से पढ़ोगे। ठीक है, तो कहने का मतलब जो गैसेस हैं उनका डेफिनेट शेप, साइज, वॉल्यूम नहीं हो पाता है, वो ऑटोमेटिकली बदलती रहती है। जैसे एक बलून में आपने अमोनिया गैस भर दी, फुल कर दिया और उसको एक रूम में फैला दिया तो पूरे रूम का वॉल्यूम उस गैस का वॉल्यूम माना जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? दोबारा से डिस्कस करते हैं। वी आर डिस्कसिंग अबाउट मैटर। व्हाट इज मैटर? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। ठीक है, इज एयर ए पार्ट ऑफ मैटर? यस, एयर इज ए पार्ट ऑफ मैटर, वी कैन से, बिकॉज एयर ऑक्यूपाइज स्पेस एंड एयर हैज मास। ठीक है, we can take example of balloon here. We have 2 classification of matter, physical, chemical. Physical classification of matter has solid state, liquid state and gaseous state. Solid state में particles कैसे होते हैं? Close packed, definite shape, definite size और definite volume. ठीक है, liquid में particles movable tendency रखते हैं, flowing tendency रखते हैं, weaker forces होती हैं और इनका volume तो definite होता है but shape और साइज दोनों ही क्या होते हैं? इनडेफिनिट। चलिए आगे बात करते हैं गैसेस स्टेट की। तो गैसेस स्टेट में क्या होता है? पार्टिकल्स की एस्केपिंग टेंडेंसी होती है, वीकर फोर्सेस होते हैं और वॉल्यूम, शेप और साइज तीनों ही क्या होते हैं? वेरिएबल। अब हम आते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। वेरी वेरी इजी टॉपिक। केमिकल मतलब केमिकल बिहेवियर, बॉन्डिंग बिहेवियर, रिएक्शन बिहेवियर, एग्जिस्टेंस बिहेवियर, डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिहेवियर। तो उसके बेसिस पर केमिकल क्लासिफिकेशन में हम 2 टाइप लेते हैं, एक प्योर सब्सटेंस और दूसरा क्या लेते हैं? मिक्सचर। अगर हम बात करें प्योर सब्सटेंस क्या होता है, तो प्योर का मतलब नेचर में प्योर फॉर्म में पाया जाता है, उसको मिलावट से या किसी और तरीके से बनाया नहीं गया हुआ है। तो अब हम बात करते हैं प्योर सब्सटेंस की।
तो इसमें भी आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है बच्चों, एलिमेंट, और दूसरा क्या लिखा हुआ है, कंपाउंड। अगर हम एलिमेंट को बोलें तो ये 3 तरह के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। अगर आप मेटल को देखें तो गुड कंडक्टर, मैलिएबल, लस्ट्रस, है ना, डक्टाइल। इसके बाद हम एग्जांपल देखें तो आयरन, कॉपर, जिंक, निकल, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है ना। इसके बाद अगर नॉन मेटल की बात करें, आयोडीन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है, नॉन मेटल। बैड कंडक्टर, ब्रिटल, समझ रहे हैं आप। बाकी तो नॉन नॉन लगा लो इसमें, नॉन सोनोरस, नॉन मेलिएबल, नॉन डक्टाइल, है ना बेटा। इसके बाद आते हैं मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या होते हैं, जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होती है, इसलिए हम इनको सेमीकंडक्टर कहते हैं। सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, डायगोनल एलिमेंट्स भी कहा जाता है पी ब्लॉक के। अब जो मेटलॉइड्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर या उससे बिलो टेम्परेचर पे तो नॉन मेटल होते हैं, बट जैसे जैसे इसमें टेम्परेचर बढ़ता है इसके इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होने लगते हैं, मूव करने लगते हैं और करंट के फ्लो को सपोर्ट करने लगते हैं। कुछ समझ में आया। सेमीकंडक्टर्स और मेटलॉइड्स आर दो सब्सटेंसेस which are bad conductor at low temperature but they start conducting at higher temperature. Compound, organic, inorganic, you know organic का मतलब है स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वही मैंने लिखा हुआ है। तो ऑब्वियसली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन का मतलब इसमें कार्बन के साथ साथ क्या पाया जाता है, क्या पाया जाता है बेटा, हाइड्रोजन। इसके बाद हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक। अब हाइड्रोकार्बन का मतलब है कार्बन और हाइड्रोजन दोनों क्या होंगे, साथ होंगे। कार्बन और हाइड्रोजन क्या होंगे, साथ होंगे। अगर मैं कार्बन और हाइड्रोजन को साथ कर दूं तब तो वो ऑर्गेनिक है, बट अगर मैं कार्बन को अलग रखूं, हाइड्रोजन को अलग रखूं, जैसे CO2, कार्बन तो है बट हाइड्रोजन साथ में नहीं है। H2O, हाइड्रोजन तो है बट कार्बन साथ में नहीं है, तो ये दोनों कौन सी कैटेगरी में आएंगे, देखो CO2 और H2O, इनऑर्गेनिक। बाकी आप HNO3, H2SO4, जितने भी एग्जाम्पल आपको पसंद है, CaCO3, वैसे और किसको पसंद होते हैं केमिकल्स, फिर भी आपके मन में जो भी आए वो आप इसमें लिख सकते हो। इधर आ जाइए, मिक्सचर क्या होता है। अब हम मिक्सचर को दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। पहली कैटेगरी क्या है, होमोजेनस मिक्सचर, और दूसरी कैटेगरी बच्चों क्या है, हेट्रोजीनस मिक्सचर। अगर आपसे मैं बोलूं होमोजेनस मिक्सचर क्या है, तो ऐसा मिक्सचर जिसमें दो सब्सटेंस मिलाने के बाद सिमिलर स्टेट में कन्वर्ट होते हैं, ना कि सेम। मतलब सॉलिड और लिक्विड को मिलाओगे तो वो सॉलिड लिक्विड नहीं बनेगा, लिक्विड सॉलिड नहीं बनेगा, दोनों मिल जाएंगे और बन जाएंगे एक्वस। देखो खुद, शुगर और वाटर को मिला के मैंने कौन से स्टेट में बनाया है, एक्वस। एक्वस स्टेट का मतलब इन दोनों ने एक नई स्टेट को ऑप्ट कर लिया है, इसलिए वर्ड सेम नहीं यूज करना, क्या यूज करना है, सिमिलर। अब हम आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे आगे हेट्रोजीनस। तो हेट्रोजीनस का मतलब है दोनों की स्टेट क्या होगी, डिफरेंट। अब डिफरेंट में भी दो बातें हैं, जो मिलाया गया है वो या तो सेटल डाउन हो जाए या फैल जाए। जैसे रेत को पानी में मिलाते हैं तो रेत सेटल डाउन हो जाती है हाई डेंसिटी की वजह से, ठीक है, तो वो कौन सी कैटेगरी आती है, सस्पेंशन। डिस्प्रिन, कैरोसिन, पैरासीटामोल, जो भी मेडिसिन आपको लगता है सर दर्द वाली, पेट दर्द वाली, उसको पानी मिला के कई लोग पीते हैं, तो उसको जब आप पानी में डाल दोगे तो आप देखोगे इसके छोटे 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 पार्टिकल्स पानी में फ्लोट कर रहे होते हैं ग्लास में, लेकिन सेटल डाउन नहीं होते क्योंकि उनका साइज बहुत छोटा होता है, प्लस डेंसिटी भी क्या होती है, लो, इसलिए वो सेटल डाउन नहीं होते बट अपनी स्टेट नहीं बदलते। तो वो कौन सी कैटेगरी है, कोलाइड, आपने सुना भी होगा। तो आप इसे नोट कर लीजिए। ये वीडियो हमारी यहीं तक थी। पहले लेक्चर में, छोटे से लेक्चर में हमने स्टार्टअप लिया और हमने बताया कि केमिस्ट्री क्या होती है, साइंस क्या होती है, फिजिक्स क्या होती है, बायोलॉजी क्या होती है, केमिस्ट्री में हमें किस तरह से पढ़ना होता है। अब अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे, लेक्चर नंबर 2 में, साइंटिफिक नोटेशन, राउंडिंग ऑफ और सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।